एक गांव में दो बहनें रहती थीं। उनको कोई भाई नहीं था, इसलिए वह दोनों भाई के लिए बहुत ही दुखी रहती थीं। उनको हमेशा यह लगता था कि उनका एक भाई जरूर होना चाहिए था। एक दिन उनके गांव में मेला लगा। वह दोनों मेला घूमने गईं। मेला घूमने के बाद वह दोनों मंदिर गईं। वह मंदिर भोलेनाथ का था। वह दोनों उस मंदिर में मन्नत मांगने लगीं, भोलेनाथ हमें एक भाई दे दो। फिर उस मंदिर में एक जादुई सांप आया और बोला कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है, मैं अपनी शक्ति से तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। फिर सांप बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब आपके घर में भाई आ जाएगा तो उसे मेरे पास लेकर आना। मेरी शर्त भूलना नहीं, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। वह दोनों बहनें सांप की बात सुनकर बोली कि हम आपकी शर्त नहीं भूलेंगे। फिर वह दोनों वहाँ से घर चली गई। दरअसल ये सांप एक शैतानी तांत्रिक था, जिसे बलि देने के लिए एक नवजात बच्चे की ज़रूरत थी। लेकिन ये बच्चा कोई अपने आप देखा जाए, तभी उसकी विधि पूरी हो सकती है। यही कारण था कि उसने उन दोनों बहनों की मदद की, ताकि उसका स्वार्थ पूरा हो सके। फिर कुछ महीनों बाद उन बहनों के घर में भाई हुआ और उनका परिवार बहुत खुश हो गया। और उन दोनों ने जो सांप को वचन दिया था, वह दोनों उस वचन को भूल गईं। कई साल बीत गए। फिर उनका भाई बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई। फिर एक दिन बड़ी बहन के सपने में सांप आया और उससे बोला कि तुमने मेरी शर्त को भुला के अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। फिर वह बोली कि तुम मेरे भाई को कैसे मारोगे? सांप बोला कि तेरा भाई जब बारात लेकर दरवाजे पर आएगा तो मैं उसे उधर मार डालूंगा। अगले दिन बड़ी बहन का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि मेरा सपना कहीं सच ना हो जाए तो मैं मेरे भाई को खो दूंगी। वह बहुत सोचने लगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसके भाई की बारात दरवाजे पर आई। तब उसने अपने दोनों हाथों पर एक एक मटका लिया और उन मटकों में आग लगा दी और अपने भाई के सर के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर वो शैतानी तांत्रिक सांप के रूप में जैसे ही उसके भाई के पास उसे मारने के लिए आया, तो वह उस आग के मटके में जाकर गिर गया और जलकर मर गया। कहानी से सीख: हमेशा किसी को वचन देने से पहले सोचो कि आप उसे निभा पाओगे या नहीं। ऐसा वादा मत करो जिन्हें पूरा ना कर सके। दूसरी, गलती से किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो उसका डटकर सामना करो।